हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा डे 6 सेशन ऑफ कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। डे 6 सेशन ऑफ कॉमन एरर्स इन इंग्लिश और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ आंचल मैम के साथ। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर विथ मी एट वाईफाई स्टडी स्टूडियोज joining me in the session on common errors in English, right? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एरर्स मेरे साथ आंचल मैम के साथ। सबसे पहले सब लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग कॉमन एरर्स की जो ये क्लासेस कर रहे हो, कॉमन एरर्स कितने मिल रहे हैं? लाइक प्रैक्टिस हो रही है, मॉक टेस्ट बन रहे हैं, क्विज दिया जा रहा है, या सिर्फ वीडियो क्लासेस देख के पढ़ाई हो रही है? जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। आज के दिन की शुरुआत बहुत सारे डांट के साथ होने वाली है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लेकिन सीखना है और समझना है कि मैम क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। ओके, तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके सारे लोग कि दिन की शुरुआत जो होती है हर दिन एक नए टॉपिक के साथ, ये तो बड़ा मजा आता है करने में, बट ये एप्लीकेशन हो रहा है इसका? कहीं आप अप्लाई कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है, प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं तो सारे सेशंस में ज्वाइन करो और प्रैक्टिस सेशन करो, ताकि क्विज भी दे पाओ, प्रैक्टिस टेस्ट भी दे पाओ और मॉक टेस्ट भी दे पाओ। ठीक है, सिर्फ कॉमन एरर सॉल्व करने से नहीं होगा बालक और बालिकाओं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। वाईफाई स्टडी स्टूडियो, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। पूरी टीम स्वागत करती है हमारी आपको इस चैनल पे, ताकि आपको मिल सके सफलता हमारे इस एफर्ट से, जहाँ पे हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं हर दिन कुछ नया। राइट, तो कॉमन एरर इन इंग्लिश आज हम शुरू करने वाले हैं। ये है आज का डे 6 और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अब देखो, जैसा कि मैं कह रही हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट, राइट, लगातार प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लेज अ वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन, सो डू नॉट फॉरगेट सॉल्विंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, ना ये सारा कुछ तो आप कर रहे हो, राइट, ये सारा कुछ आप कर रहे हो, लेकिन ये करेंगे कहाँ? यहाँ पे तो हम क्लासेस करते हैं, यहाँ पे हम सेशंस करते हैं। कहाँ करेंगे भाई? ये हम करेंगे अनअकैडमी ऐप पे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, साइन अप कर लीजिए और वहां पे जाइए और टाइप कीजिए ANCHALSINGH। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। आपको प्रोफाइल दिखने के बाद प्रोफाइल के बगल में एक फॉलो बटन होगा। आपको उस फॉलो बटन को क्या करना है? क्लिक करना है, ताकि जो भी क्लास की नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल सके। राइट, अब बात करते हैं रेफरल कोड की। रेफरल कोड का इस्तेमाल क्या है और रेफरल कोड इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? AN लाइव इज माई कोड, राइट, AN लाइव इज माई कोड। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो फॉलो करना है जाके आंचल मैम को, आंचल सिंह टाइप करके, राइट, जो कि मैं हूँ, बिल्कुल आपकी आंचल मैम, राइट, ऑन एन अकेडमी। और चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करना है। चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद आपके पास प्लान है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ प्लान। ठीक है, अब आपको जो भी प्लान सूटेबल लगता है अपने हिसाब से आप वो प्लान ले लीजिए। अगर आपको 24 मंथ लगता है सूटेबल, 24 मंथ ले लीजिए। 12 मंथ सूटेबल लगता है, 12 मंथ ले लीजिए। अगर आप 12 मंथ प्लान लेते हैं, 12 मंथ की फीस है, मान लीजिए 12 मंथ की फीस है 6,000, राइट, और आपको ये यहाँ पे चाहिए इंस्टेंट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो आप क्या करेंगे? आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, AN लाइव यूज करेंगे और आपको मिल जाएगा इंस्टेंट डिस्काउंट। राइट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलते ही 6,000 में 600 रुपीज माइनस हो जाएगा और आपकी फीस कितनी बन जाएगी? आपकी फीस बन जाएगी 5,400। जी हाँ, और आप फिर प्रोसीड टू पे कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो हम क्या क्या डिस्कस करते हैं हर दिन हर सेशंस में। 6:30 to 7 AM में हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आती हूँ आपके साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, ताकि आपको फुल्ली प्रिपेयर कर सकूँ आपके एग्जाम्स के पहले। अभी बहुत सारे एग्जाम्स है हमारे अपकमिंग, राइट। IBPS PO अभी हुआ है, IBPS क्लर्क होना बाकी है, IBPS PO मेंस के डेट्स आने बाकी हैं, मतलब IBPS के रिजल्ट्स आने बाकी है PO के, फिर आप तैयारी करोगे मेंस के लिए। मेंस के बाद हमारे पास बचा क्या? हमारे पास एसएससी की कैलेंडर्स है, एसएससी की एग्जाम्स आ रहे हैं, सबकी तैयारी करनी है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स लेके आती हूँ जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि देखिए मीडियम एक ही है। द मीडियम इज, द सोर्स इज ओनली वन, इट इज ओनली, it only differs when it comes to your patterns. There is only differences in the patterns, otherwise everything's come from the same source, right? So we have to study everything.
व्हाट वी डू 6:30 AM to 7 AM एवरी डे आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़ सकते हैं। 10 AM to 11 AM आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे होती हैं प्लस क्लासेस। ओके, 11:30 to 1:30 PM आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे जहाँ पे मैं करवा रही हूँ आपको 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन। पिछले 20 साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं IBPS, RRB, SBI, RBI, जितने भी बैंक्स में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर का मैराथन। और ये सबसे अच्छी बात है, ये क्या है, ये बिल्कुल भी आपको चार्जेस के नहीं देने हैं, ये है फ्री 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 फ्री, राइट। कितने बजे? 11:30 से 1:30 बजे। 2 PM to 3 PM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे जहाँ पे हम करते हैं बैंक एग्जाम की तैयारी। और हर हफ्ते थर्सडे फ्राइडे 10:30 to 11 AM हम जुड़ते हैं कहाँ पे? जस्ट इंग्लिश चैनल पे। जस्ट इंग्लिश चैनल पे हम करते हैं अपने वोकैब गुरु। हु इज योर वोकैब गुरु? आई एम योर वोकैब गुरु, राइट। वोकैब गुरु के साथ करते हैं हम जस्ट इंग्लिश चैनल पे अपने वोकैब्स की तैयारी। तो ये सारी तैयारी हमारी कंप्लीट हो जाती है, ये पूरा फुल पैकेज है आपके लिए, राइट, जहाँ पे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश के एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आइए चलते हैं सेशन की ओर और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। ओके, द क्वेश्चन सेज during the visit to UP, the team was surprised to know that all the addresses given by Jaleem Singh to his company were fake, said the officer, adding that Rajiv has forged the documents and used the identity of Jaleem Singh just to commit the robbery. Now, आपको बताना है where does the error lie? कहाँ पे error दिख रहा है, कहाँ पे error होना चाहिए, आपको बताना है। During the visit to UP, the team was surprised. यूपी विजिट करने के दौरान टीम सरप्राइज हो गई ये जान के टू नो दैट ऑल एड्रेसेस गिव बाय जलीम सिंह। ऑल एड्रेसेस, व्हाट इज साउंडिंग बेटर, गिव बाय या गिवन बाय? व्हाट इज मच बेटर, व्हाट इज सूटिंग over there, which is the most suitable part, gave by Jaleem Singh या given by Jaleem Singh to his company were fake, and this is the correct answer. The error lies in option number B. बिल्कुल gave की जगह पे हम क्या लिखेंगे? given. Given by Jaleem Singh to his company were fake, said the officer, adding that Rajiv had forged the documents and used the identity of Jaleem Singh just to commit the robbery. ये रहा next question. The victim Izaz Ahmed, who worked for UNI, also accused the police of being indifferent to his ordeal and sluggish in their approach when he first made the call to the police control room. No error. Now you have to tell me where does the error lie. जल्दी से सोचिए और बताइए कि क्या एरर होना चाहिए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक विक्टिम के बारे में। उस विक्टिम का नाम क्या है? एजाज अहमद नाम है। वो कहाँ काम करता है? यूएनआई में। उसको क्या किया? अक्यूज किया पुलिस, उसने पुलिस को अक्यूज किया। क्यों अक्यूज किया? क्योंकि वो इंडिफरेंट थे उसके साथ डील करने में, टू हिज ऑर्डील एंड स्लगिश इन देयर अप्रोच, बहुत ही बेकार से अप्रोच था उनका। When he first made the call to the police control room, जब उसने पहली बार पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया। अब देखिए, जब जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज वन, है ना? तो उसके साथ लगे हुए सारे के सारे वर्ब भी क्या हो जाएंगे? सारे के सारे वर्ब भी क्या हो जाएंगे? सारे के सारे वर्ब भी सिंगुलर हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पे लिखा है वर्क फॉर यूएनआई, ये तो उसको प्लूरल बना दे रहा है। Who work for UNI is making it a plural verb, right? So I will use who works for UNI, and the error lies in option number A. In place of work, I will use works. See, sentence समझने बैठेंगे ना तो sentence बड़े confuse करेंगे और sentence की meaning से ज़्यादा आपको sentence लगेगा कि आप पूरे passage शायद होता तो आप find out कर पाते। तो आपको एक बार sentence को read करना है और जितने भी कॉमन वर्ड यूज किए गए जैसे प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, इन सबको अच्छे से ग्रामर लेंस लगा के देखना है। जैसे ही आप लेंस लगा के देखेंगे ना, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिख जाएंगे जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे एरर है।
आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सोचिए, एक बार रूल्स याद करके देखिए, अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन जरूरी है, जैसे ही आप रूल के एप्लीकेशन सीख जाते हैं ना, इसका मतलब कि आपको आ गया है करना, राइट। The driver and conductor admitted to having misbehaved but said that the argument was over the driver digressed from the designated route. No error. The driver and conductor admitted to having misbehaved but said that the argument was over the driver dash from the designated route. उसने क्या किया? डाइग्रेस कर दिया। तो डाइग्रेस किया, ये अभी किया, तुरंत किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में किया। क्या ये प्लूरल है? थर्ड पर्सन प्लूरल है? थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पे डाइग्रेस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म तो लगेगा नहीं। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, विच इज कंटिन्यूएशन, डाइग्रेसिंग। The driver and conductor admitted to having misbehaved but said that the argument was over the driver digressing from the designated route. No error. The error lies in option number C. Okay, so here is your error. Moving on to the next question. A police team rushed all of the injured to Kukreja Hospital, where Ram Singh was declared brought dead, while Rahul Singh, Dilip, and Anand Prasad were discharged after treatment. No error. A police team rushed all of the injured to Kukreja Hospital, where Ram Singh was declared brought dead, while Rahul Singh, क्या बोलते हैं doctors, that the patient you have brought is dead. The patient you have brought is dead. Find out the answer. Tell me, where does the error lie? Where does the error lie? Tell me. What do you think? Where does the error lie? Okay, I'll tell you where does the error lie. There is no error. It was a foul question for you, which means there is no error in this sentence, right? चलिए, moving on to the next question. ध्यान से आंसर कीजिएगा और कुछ आंसर्स आप भी बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंचल मैम को अनअकैडमी पे सबसे पहले जाके लाइक करो और पूरी के पूरे क्लासेस करो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, राइट। चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कार वाज नॉट क्लियर, देयरफॉर वी हैव सेंट द फुटेज to a forensic lab to get a clear picture of the car registration number, said Mr. Kumar. No error. Where does the error lie? You have to tell me, where does the error lie? Where does the error lie for question number 20? हमने 1 to 15 कल कर लिया था डे 5 कॉमन एरर्स में, राइट। डे 5 कॉमन एरर्स की जब क्लासेस की थी हमने, तो हमने कल वहाँ 1 to 15 किया था। आज हम डे 6 कॉमन एरर्स कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30, टोटल 30 कॉमन एरर्स की क्लासेस हम कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है वातावरण देख के, सेंटेंस पढ़ के, दैट यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। देयर इज नो एरर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. He stopped a scooter that was coming his way and took the victim to the hospital. Took the victim the hospital, where she was declared dead on arrival, said the official. What will be the correct answer? I think I already spelled out the answer, but anyways doesn't matter. आप लोग में से बहुत लोग शायद समझे भी नहीं होंगे या शायद समझ गए होंगे। आप लोग बड़े स्मार्ट हो, आई नो। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, वेयर डज द एरर लाई? एरर कहाँ पे है? जल्दी से बताना है आप लोगों को, एरर कहाँ पे है। He stopped a scooter that was coming his way and took the victim the hospital. Definitely the victim the hospital तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या लगाएंगे? took the victim to the hospital. There is a preposition required, ठीक है, preposition is required here. His way and took the victim to the hospital, where she was declared dead on arrival, said the official. Option number B has an error.
Okay, I'm not going to spill any answer right now. So you read the question and give me the answer in the comment box, and then I'll tell you the answer. The Enforcement Directorate had registered a case against Chauhan after the CBI registered preliminary inquiry in June 2015 against Mr. Singh, his wife Pratibha Singh, and Chauhan and other known persons. No error. Where does the error lie? बहुत ही माइन्यूट एरर है, चलिए बता देती हूँ. एरर इज एन आर्टिकल. आर्टिकल एरर है. अब बताइए ये आर्टिकल एरर है कहाँ आखिर, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता रही आपको. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और बताइए मैम देखिए एरर यहाँ पे है, मैम एरर यहाँ पे है. मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन. हैव कंपटीशन अमंग्स्ट योर ओन सेल्फ. Where does the error lie at the end of the day? The Enforcement Directorate had registered a case against Chauhan, right? यहाँ पे actually Chauhan होगा. After the CBI registered preliminary inquiry in June 2015 against Mr. Singh, his wife Pratibha Singh, and Chauhan, another unknown persons. No error. Where does the error lie? रजिस्टर्ड. सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई ने, चलिए बता देती हूँ आपको मैं आंसर. सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई ने रजिस्टर किया. क्या रजिस्टर किया भाई सीबीआई ने? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी. Preliminary inquiry. So the error is in option number B. We will use articles here, right? Next question. A bench headed by NGT chairperson Justice Savant Swatantra Kumar asked these defaulting bodies to reply within 2 weeks as to why they should not be asked to pay environment compensation of rupees 5 lakh for failing properly manage and treat sewage. No error. यहाँ पे तो बहुत सारे errors दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए where does the error lie. आपको यहाँ पे errors दिख जाने चाहिए कि errors क्या है. A bench headed by NGT chairperson Justice स्वतंत्र कुमार. ठीक है, यहाँ तक तो सही है सेंटेंस, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है सेंटेंस में. ठीक है. Ask these defaulting bodies to reply within 2 weeks. इन defaulting bodies को reply करने बोला 2 week के अंदर अंदर. Well done, no error. As to why they should not be asked to pay environment compensation. क्यों ये लोग environment compensation नहीं पे करेंगे? Of rupees 5 lakh for failing properly manage and treat sewage. For failing of rupees 5 lakh for failing. This sentence is little ununique, right? Unsound, and you have to correct this sentence. Now you tell me how will you correct this sentence? Of rupees 5 lakh for failing to properly manage and treat sewage. क्योंकि वो properly manage नहीं कर पाए, treat नहीं कर पाए sewage को, that is why failing to, there will be a prepositional phrase over here. The error lies in option number D. Next question. Mr. Aditya Nath also ordered that 73 employees of the Noida Authority who had been marking themselves present on biometric machine be marked absent since the corresponding days. No error. What will be the correct answer? आदित्यनाथ जी ने ऑर्डर दिया कि 73 एम्प्लॉयज नोएडा अथॉरिटी की जो भी मार्क नहीं कर रहे थे खुद को प्रेजेंट ऑन बायोमेट्रिक मशीन, उन लोगों को क्या कर दिया जाए? एब्सेंट मार्क कर दिया जाए फॉर द कोरेस्पॉन्डिंग डे के लिए. एब्सेंट मार्क कर दिया जाए उस दिन के लिए. जब हम के लिए की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं? हम फॉर यूज करते हैं, हम सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं. एंड दिस इज अ नो एरर क्वेश्चन. Following Chief Minister Yogi Adityanath's directions, the authority has prepared a roster of sick and delayed projects and started a crackdown with developers who have failed to finish their housing projects, leading to problems for thousands of home buyers. No error. Where does the error lie?
Where does the error lie? You have to tell me error कहाँ पे है. देखो, फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अथॉरिटी ने प्रिपेयर किया एक रोस्टर सिक डीलेड और प्रोजेक्ट्स का एंड क्रैकडाउन स्टार्ट किया. इसलिए किसके साथ? डेवलपर्स के साथ, जिन लोग भी फेल हो चुके थे, ठीक है, हु हैव फेल्ड टू फिनिश देयर हाउसिंग प्रोजेक्ट. तो उनके साथ स्टार्ट किया या उनके ऊपर स्टार्ट किया? सॉरी, ऑन डेवलपर्स हु हैव फेल्ड स्टार्टेड अ क्रैकडाउन, मतलब खोजना शुरू किया, खोज शुरू की. किसके साथ? किसी के साथ, डेवलपर्स के साथ किया या डेवलपर्स पे किया, जिन लोग फेल हो चुके थे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में. सो ऑन हो जाएगा इन प्लेस ऑफ विथ. वी विल यूज ऑन इन प्लेस ऑफ विथ, राइट? सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर C. I hope you are getting all the common errors over here, right? Moving on to the next question. Their major civic woes include poor drinking water supply, no sewage connection, erratic electricity supply, and poor construction of the project between others. Okay, ये देखिए. Their major civic woes include number one, drinking water supply, no sewage connection, erratic electricity supply, and poor construction of the project among others. जब बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, दूसरे लोगों की, अदर्स की बात हो रही है ना, अदर्स की बात हो रही है, दो लोगों की तो बात नहीं हो रही है. तो जब दो लोगों की बात होती है तब हम बिटवीन लगाते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा लोगों की बात होती है हम क्या लगाते हैं? अमंग लगाते हैं. सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Danish, a home buyer who attended the meeting, said they are hassled not just because of the delay in completion of housing project but also civic issues faced by those who have got the possess. Who have got the possess. Possess मिलता है या possession मिलता है? Possession मिलती है ना हमें. So who have got the, not possess, who have got the possession. Okay, the error will be option number D. ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे आप मास्टर हो जाएंगे, आप मुझसे भी ज्यादा जानने लगेंगे और आप क्या हो जाएगा? बन जाएंगे एक ग्रामर मास्टर, जहाँ पे ग्रामर लेंस हमेशा आपकी लगी होगी और आपको एग्जाम में विद इन अ फ्लू आपको आंसर मिल जाएगा एरर डिटेक्शन का, राइट? लेकिन उसके लिए रेगुलर बने रहना है, रेगुलरिटी रखनी है और वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है. साथ ही मेरे सेशन को भी ढेर सारा लाइक करना है और आजकल मैम को जाके अनअकैडमी पे फॉलो करना है. ओके. The average level of noise pollution generally exceeds permissible limits in 7 Indian cities, which includes Mumbai, Delhi, Kolkata, and Chennai. Union Environment Minister Anil Madhav Dev said in the Rajya Sabha on Monday, no error. What will be the correct answer? I will tell you the correct answer, right? The correct answer basically lies in option, which option? I will tell you. हम एक एक करके पार्ट बाय पार्ट रीड करेंगे. The average level of noise pollution. एवरेज लेवल नॉइज पोल्यूशन का जनरली एक्सीड कर जाता है परमिशेबल लिमिट से 7 इंडियन सिटीज में कर चुका है, ठीक है. जो जिसमें इंक्लूड करते हैं, जब हम इंक्लूड्स लगाते हैं, जब हम इंक्लूड्स लगाते हैं तो हम सिंगुलरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी को, है ना, सिंगुलरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. लेकिन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे 4 सिटीज है, तो यहाँ पे इंक्लूड्स लगाना सही होगा या इंक्लूड लगाना सही होगा, विच इज प्लूरल. गॉट द एरर? The error is in option number C. यहाँ पे include की जगह पे क्या हो जाएगा? Includes. Next question. The noise standard for motor vehicles, air conditioners, refrigerators, gensets, and certain types of construction equipment are prescribed in the schedules of the Environment Protection Rules taken 1986. The minister said, no error. Okay, I'll tell you a few things. The noise standard for motor vehicles, air conditioner, refrigerator, gensets, and certain types of construction equipments are prescribed in the schedules of the, क्या कहाँ प्रेस्क्राइब किया हुआ है? इस रूल्स के अंदर, इस एक्ट के अंदर, है ना. सो आर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इज प्रेस्क्राइब. इन सब, ये सब एक ग्रुप है, इस ग्रुप के बारे में प्रेस्क्राइब किया गया है एक जगह पे. कहाँ पे? किस शेड्यूल में? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल शेड्यूल में मिनिस्टर ने ये कहा, राइट. सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर C. And here is the last question of common error of this month, and I hope you have learned a lot of common errors and you will use these applications in your exams. Over 15,000 trees were cut in the capital in the 3 last financial
years to undertake development and construction activities, said Union Environment Minister Anil Madhav Dev on Monday. Okay, I'll tell you, the error lies in adjective. तीन, देखो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं तीन आखिरी या आखिरी के तीन, क्या कहते हैं, तीन आखिरी या आखिरी के तीन, व्हाट डू वी से, तीन आखिरी या आखिरी के तीन, हम कहते हैं आखिरी के तीन, राइट। जब हम आखिरी के तीन कहते हैं तो हम थ्री लास्ट नहीं लिख सकते, हमें लिखना होता है लास्ट थ्री financial years and the error lies in option number B. Understood? तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, एग्जाम में ये कॉमन एरर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, IBPS पीओ मेंस के लिए, IBPS क्लर्क के लिए और आगे के सभी एग्जाम्स के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर द एरर्स आर ऑलवेज कॉमन। वी से एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन से डर बढ़ जाता है कि भाई ग्रामर के एरर्स आ जाएंगे यहाँ पे, बट एरर्स बहुत माइन्यूट, बहुत कॉमन है, बस प्रैक्टिस करते रहना है और रेगुलरली क्या करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करना है आपको, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ग्रामर रूल्स अच्छे से अप्लाई करने हैं। अगर आपको एप्लीकेशन आ जाती है, आपको ग्रामर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी एरर डिटेक्शन पूछ लिया जाए, कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ लिया जाए, राइट। So thank you for joining me in this session. Go and join me on Academy. Follow me on Academy. Do like, share, and subscribe the channel. Wi-Fi Study Studios, India's #1 platform, and also do share and like the session. Thank you so much for joining me in this session. Take care. Goodbye.